वैसे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के विषय में सब लोग जानते ही हैं, करीब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बना। परंतु हम आज कुछ पीछे चल रहे हैं। सन 1857 का जिहाद बता रहे हैं, जब सन 1857 में मतलब देश आज़ादी के विषय में बलवा हुआ, उस समय का जिक्र है कि देशवासियों के अमर बलिदान का साक्षी है नानाराव पार्क का बूढ़ा बरगद। तरण ताल के निकट स्थित वो बूढ़ा बरगद 133 लोगों की शहादत का गवाह है। सत्ती चौरा में नानाराव की देशवासी अंग्रेजों की अत्याचार से परेशान होकर के बूढ़े बच्चे लड़के स्त्री पुरुष सभी घरों से निकल पड़े। उस समय नानाराव की अगुवाई में जो जाजमऊ मेस्करघाट में युद्ध हुआ, उसमें नानाराव की अगुवाई में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 200 अंग्रेजों को नानाराव ने बंद करवा लिया। बीबी घर नाम के बंगले में बंद करवा लिया नानाराव पार्क के अंदर। इलाहाबाद में जब जनरल हैवलाक को पता चला तो अंग्रेजों की मदद के लिए कानपुर के लिए चल पड़ा। हमारे देशवासियों को जब मालूम हुआ तो वो छिवड़ी नदी के पुल पर एकत्रित हो गए उनको रोकने के लिए। जनरल हैवलाक उधर से सेना लेकर के आया और आक्रमण करवा दिया। भीषण युद्ध संग्राम हुआ, जिसमें बहुत से अंग्रेज, बहुत से देशवासी मारे गए। परंतु हमारे देशवासियों के पास उस वक्त कोई लाइसेंस नहीं मिलते थे या कोई औजार नहीं थे, सभी पाबंदी थी लाइसेंसों में, लाइसेंस बनते थे तो हंसिया, खुरपी और डंडा लकड़ी के छोड़ करके कोई हमारे देशवासियों के पास नहीं था। उनके पास हर सामान उपलब्ध, लड़ाई का सामान मौजूद था, लाठी, भाला, बर्छी और बंदूक है, तेज तमंचा सभी थे। इसलिए हमारे देशवासी उनके सामने नहीं ठहर पाए। जनरल हैवलाक ने 52 आदमी को बंदी कर बना लिया और वो जाकर के खजुआगढ़ की इमली के पेड़ में जाकर के फांसी दे दिया। वो इमली का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसको 52 इमली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सत्य। जब नहीं है सन 1857 18 जुलाई को ये संग्राम हुआ था। जब वहाँ के बाद तो कानपुर के लिए रवाना हुआ तो यहाँ पर लाल बंगला चौराहा, यानी जो इस वक्त जिसको रामादेवी चौराहा कहा जाता है, वहाँ पर हमारे देशवासी इकट्ठा हुए उनको रोकने के लिए। वहाँ पर आए तो नानाराव ने समझा कि अब तो लड़ाई होना निश्चित है, तो 200 अंग्रेज जो बंद करवा लिया था वहाँ पर, उनको मरवा करके और एक नानाराव पार्क के अंदर कुएं में डलवा दिया। वो कुआं आज भी मौजूद है, सीमेंटेड है, आप देख सकते हैं, हमने देखा है। वो बड़ा गोलाकार है, सही। इसके अंदर सब अंग्रेज डाले गए, मार दिए गए। जनरल हैवलाक आया और आते आते आक्रमण करवा दिया। दिन भर लड़ाई चली, खूब घनघोर संग्राम हुआ, जिसमें बहुत से अंग्रेज और बहुत से मतलब अपने भारतवासी मारे गए। बताते हैं कि ग्वाल टोली के नवाब साहब का तो पूरा परिवार भी समाप्त हो गया था। ठीक लड़ाई होती रही, परंतु हमारे देशवासियों के पास हथियार न होने के कारण पीछे हटना पड़ा। जनरल हैवलाक ने 133 आदमी को बंदी बना लिया। 133 आदमी को बंदी करा करके वो नानाराव पार्क के अंदर बने हुए खड़े हुए बरगद के पेड़ में फांसी दी। एक लड़का जो था, उससे अंग्रेज ने कहा कि वो लड़के, यदि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले तो मैं तुझे यहाँ का राजा बना दूँगा। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मंजूर। तो कहा तो क्या चाहता है, मिलना चाहता है, खाना चाहता है या कहना चाहता है। उसने कहा ऐसा मैं एक अपने देशवासियों के लिए संदेश भेज रहा हूँ, जो हमारा संदेश पहुँचा देना। बोलो क्या कहते हो? उसने कहा, मैं मातृभूमि पुनीत पावन पर निछावर हो
चला, अब अपने जीवन और मरण का आज मैं फल पा चला। अरे पापियों इस खून का बदला तुम्हें मिल जाएगा, और लिखते तुम्हारी नीचता इतिहास सभी हिल जाएगा। माता पिता तुम हो जहाँ, मेरा प्रेम तुमको वही, और मैंने तुम्हारे नाम पर बट्टा लगाया है नहीं। माँ लाल तेरा आज तेरी गोद सूनी कर चला, पर लाज तेरे दूध की अंत तक रख कर चला। मात पिता और चचा बंधु सुकुमार तुम्हारा जाता है, हे प्राण प्रिय अंतिम प्रणाम श्रृंगार तुम्हारा जाता है। पर भूलना न आज का बलिदान कभी, जब तक कि सफल फरियाद न हो, और करियो कुर्बानी लगातार जब तक भारत आजाद न हो। इतना कह करके फांसी के फंदे पर लट गया और अंतिम सांस में बोलो भारत माता की जय कहते हुए